बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। डे 101 यानी 101वां दिन आ चुका है श्री सिंधी मंथन का। क्या कहती हैं इंद्रावती जी, श्यामा जी? देखो तुम्हारा परम धाम कितना सुंदर है। और ये हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने परम धाम के नजारे लाकर इस थंबनेल को भी कितना सुंदर बना दिया है। पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, 24 हांस का महल, फौज कौसर सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर हमारा परम धाम। यहाँ के क्या महल खड़े कर लेंगे हम, यहाँ के यहाँ की क्या हम गाड़ियां ले लेंगे जो वहां के सुखपाल चलते हैं। अति सुंदर ये सेवा भी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं बहुत ही प्यारे श्री सिंधी टीका की ओर। हमारा परम धाम वाकई में सुंदर साथ जी बहुत सुंदर है। कोशिश करें उन नजारों में डूबने की जो धनी जी हमें हर चीज एक्सप्लेन कर दी, जो अनएक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेनेबल है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया पिया जी ने कि ये यहाँ पर बताया भी नहीं जा सकता। फिर भी यहाँ शब्द भी ऐसे नहीं मिलते, पर फिर भी बार बार महामती जी कहते हैं मैं कहाँ से ऐसे शब्द लाऊं कि उसमें अर्श की शोभा को समाऊं। पर क्या करूं, कुछ तो शब्द यहाँ के प्रयोग करने पड़ेंगे। तुम्हें कुछ तो आइडिया हो जाए, थोड़ा सा कण भर तो बता दूं कि वहां कैसा होता है, ताकि तुम्हारा भी दिल करे उन नजारों में घूमने का। आऊं आइस आके कोठन। अभी श्यामा जी बात कर रही हैं। श्यामा जी कहती हैं हे साथ जी, मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ। मैंने तारतम ज्ञान से उपटे बका दर खोल दिया है दरवाजा तुम्हारे लिए। और आसमान जिमी जे विच में जाके के नहाए खबर, किसी को खबर भी नहीं है इस आसमान और जमीन के बीच में, 14 लोक में किसी को खबर भी नहीं है जिस ज्ञान का दरवाजा मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया। खंड परम धाम की खबर भी नहीं है, समाचार भी नहीं है किसी को, उसका दरवाजा मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया। किसी को पता ही नहीं ये खदान तेरे दिल में है और उसका द्वार मैं खोल रही हूं तुम्हारे लिए। तारतम वाणी, महज तारतम वाणी ये कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी किसी पे बिलीव मत कीजिए जो पिया जी की वाणी का आधार लेकर बोलते हो और केवल हू बहू 100% ब्रह्मवाणी के बारे में बोलते हो और उस पर चलते भी हो, उन पर विश्वास कीजिए। सुंदर साथ जी करते कुछ और कहते कुछ और हो, बहुत मुश्किल हो जाती है। यदि अपने अंदर ही नहीं उतर पाया तो फिर बाकियों के अंदर कैसे उतार पाएंगे? क्योंकि पहले भी ये बात हुई थी, 10 सुंदर साथ या 10 लोग एक ही बात कह रहे हो ना, आपको एक की कही हुई सेम टू सेम बात कह रहे हैं, पर एक की कही हुई चुभ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चुभी हुई है वो बात, बाकी शब्द ही रह जाते हैं क्योंकि उसके लिए भी वो शब्द ही रह गए हैं। ये फर्क होता है सुंदर साथ जी। क्यों सतगुरु की कही हुई बात ही चोट करती? क्योंकि वो उतरे हुए हैं उसमें। श्यामा जी कहती हैं तुम्हें बुलाने आई हूं, आपको बुलाने आई हूं। तारतम ज्ञान से ये खोल दिया है मैंने। परम धाम का द्वार खोलने का क्या तात्पर्य है? परम धाम का दर्शन कराने वाले अलभ्य ज्ञान को, अलभ्य जो आज तक किसी को जिसके बारे में पता भी नहीं था, उसको सर्व सुलभ इतना सुलभ कर देना, इतना सुलभ कर देना कि उसकी सुंदर साथ जी इतना सुलभ कर दिया हमारे पास हर समय है, हमें उसकी वैल्यू नहीं है अभी। जब दौड़ दौड़ के जाना पड़ता था ना, मुझे याद है मैं छोटी थी, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, हमें तो जाना ही पड़ता था आश्रम। मैं तो वहां जाके भी नहीं सुनती थी, मैं तो वहां भी सेवा ही करती रहती थी। पर जिन्होंने सुना,
दोबारा नहीं मिलता था वो। रात को 12 बजे अगर समझा रहे हैं सरकार श्री, 12 बजे ही आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलेगा। सोचिए, पन्ना जी में जो सुनाया करते होंगे अक्षरातीत, स्वयं श्रीमुख से सुनाया करते होंगे, उसकी कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है। पर आज वो रिकॉर्डिंग बजती है, उसकी एग्जैक्टली कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है, पर वो रिकॉर्डिंग आज भी बचती है। जिनके अंदर वैसी ही शक्ति विराजमान होती है, उनके मुख से वो रिकॉर्डिंग्स बजती हैं। अब आप स्वयं ही समझ जाइएगा कि किन के मुख से वो बाण आ रहे हैं। हम सबको पता है सुंदर साथ जी, वो रिकॉर्डिंग्स कहाँ बज सकती हैं, वही ज्ञान कहाँ से पिया जी प्रवाहित कर रहे हैं हमारे हृदयों में, और टूक टूक हो रहे हैं सब सुंदर साथ के हृदय उन भेदों को जानकर, परम धाम की उन बातों को जानकर कितने भरते जा रहे हैं प्रेम से। सब सुंदर साथ प्रेम से एक दूसरे की ओर बढ़ता हुआ। हाउ, कैसे हो रहा है अचानक से? क्योंकि वही बज रहा है सुंदर साथ जी, आज भी वही आवाज, चाहे उसकी टोन, उसकी वो बदल चुकी है, पर शक्ति वही है। हुक्म उन्हीं का है, उन्हीं के हुक्म से ये आज भी प्रवाहित होता है सतगुरु के माध्यम से। और वो सतगुरु कौन है, आप स्वयं पहचानिए। जो नए बैठे हो सुंदर साथ जी, स्वयं पहचानिए। कहाँ से ये मीठी बातें नित्य नौतन रोज भेद वो खोल देते हैं। ये हमारे सतगुरु हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, सर्व सुलभ कर दिया। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह गुंजायमान हो रही है। ये बाजे बजावन हार को भी पिया कहते हैं। हुक्म को मैंने तुझे खेल खिलाने के लिए भेजा था, खेल दिखाने के लिए। हुक्म का स्वरूप मैंने लिया, इनको खेल दिखाओ। पर अब तो हुक्म स्वयं कार्य कर रहा है कि इनको इनको खेल से दूर लेकर आओ। सोचो, कहते हैं हुक्म ने खेल दिखाना था तुमको, अब हुक्म को ही इस तरफ लगा दिया है कि अब इनको खेल से दूर करके मेरी तरफ लेके आओ। ये नहीं आती खुद, बड़े वायदे कर करके आ गई थी, पर है नहीं आती है खुद, तुमको ही लाना पड़ेगा। तो ये ला भी रहे हैं ना, अगर कोई दो सुकन सुन भी रहा है ना सुंदर साथ जी, तो वो पिया जी लेकर आ रहे हैं उनको खींच खींच के, कि अब मैं तुझे दूरी की तरफ नहीं कर रहा, तुमसे मैनेज नहीं होता ये, अब खुद ही खींचना शुरू कर दिया है पिया जी ने। शुक्र कीजिए सुंदर साथ जी, उनमें हम हैं जिनको खींच रहे हैं धनी जी। आज भी कुछ सुंदर साथ नहीं सुन पा रहे, बहुत दर्द होता है उनके लिए, बहुत दर्द होता है। एक एक श्वास कैसे जाती जा रही है। वड्डी वडाई आंजी, पसो केहडो पाही जो घर। कहते तुम्हारी वड्डी वडाई, तुम्हारी बहुत अधिक शोभा है, तुम्हारी बहुत अधिक वडाई है, बहुत बड़ाई है तुम्हारी। पसो केहडो पाहिजो घर। कहते देखो तुम्हारा केहडो कितना केड़ा, ऐसे बोलते हैं पंजाबी में, कितना सुंदर तुम्हारा घर है। तुम्हारी महिमा, तुम्हारी गरिमा कितनी ज्यादा है, बस रियलाइज करने की देर है सुंदर साथ जी। यहाँ कोई वो नहीं लगता, हमारे पास कोई कमी भी हो ना यहाँ शरीर के लिए, उसको कोई कमी नहीं लगती। महाराज जी को याद कीजिए, भोजन भी नहीं किया तो उनको पता नहीं लगता मैंने इतने दिन से भोजन नहीं किया है। और उनसे बड़ी कौन सहन कर लेगा आज सुंदर साथ जी। पर अंदर मेहर के बाजंत्र बज रहे हैं, उनको कोई खबर ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है। यहाँ कोई कमी भी हो ना फील नहीं होगी सुंदर साथ जी, क्योंकि अंदर आनंद का सागर लहरा रहा है। आपको पता ही नहीं लगेगा आज आपने खाना ही नहीं खाया, आपको याद ही नहीं रहेगा यदि आप खोए खोए से रहते हैं। हे कूड़ा कूड़ी रांद होता है खेल, हे कूड़ा कूड़ी रांद में, कूड़ा मतलब झूठा, कूड़ा ही है सुंदर साथ जी ये, वैसे भी ना कचरा ही है ये खेल, और हम उसमें बैठ के कचरा बने पड़े हैं। कहते हैं हे कूड़ा कूड़ी रांद में, छड्डे किसको छड़ दिया तुमने, किसको छोड़ दिया, कायम वर, अपने कायम वर को भूल गए। कैसी चोट कर रही है सिंधी,
कहते हैं इस कूड़े के चक्कर में, ये कूड़ा झूठे खेल के चक्कर में तुमने अपने कायम वर को छोड़ दिया, तुम उसको भूल गई। कैसे भूल गई? तुम्हारा घर इतना सुंदर, तुम्हारा वर इतना सुंदर, कायम अखंड प्रियतम तुम्हारा, और तुम इस झूठे खेल के चक्करों में, आज है कल नहीं है, आज ये रिश्ते बने हैं, पिछले जन्म में कोई और थे, फिर कोई और थे, बदलते जाते हैं, रास्ते में छोड़ के भी चले जाते हैं, दुखी भी बड़ा करते हैं, सुख में भी दुख छुपा हुआ होता है इनमें, पर फिर भी कायम वर की हमें याद नहीं आती फिर भी। ओहो, बहुत चोट करते हैं सुंदर सा। कबीर जी ने इतनी सुंदर सुंदर बातें लिख दी हैं, तो सोचिए ब्रह्मवाणी कहाँ पर है। वो इतना प्रेम कर रहे हैं अपने प्रियतम से, जिनको पता भी नहीं है पूरी परम धाम की लीला का, वो इतना प्रेम लुटाए जा रहे हैं ले लेके, हम कहाँ स्टैंड करते हैं सुंदर साथ जी। कबीर जी क्या कहते हैं? मेरे साहिब हैं रंगरेज, वो नहीं रहते कबीर जी, यहाँ रहते ही नहीं है सुंदर साथ जी। उनके हाथ वो जूते भी गांठते रहते हैं, पर अंदर वो प्रेम की गांठ बांधते रहते हैं, बांधते रहते हैं अपने प्रियतम से। वो यहाँ रहते ही नहीं है, उनका शरीर कार्य करता रहता है, पर उन्होंने दिल दे दिया है उनको, वो हर पल हर घड़ी अपने प्रियतम की याद में रहते हैं। मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी, स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग। कौन सा स्याही रंग सुंदर सा जी? यहाँ के खेल का जो काला रंग है ना, जो हमारी चुनरी रंगी पड़ी है काले रंग से, इतने 100 सालों से ब्रह्मवाणी धो धो के छुड़ा के प्रयत्न कर रही है उसको हटाने का, पर हम फिर रल जाते हैं वहीं जाके। प्रियतम कहते हैं, वो कहते हैं कबीर जी, स्याही रंग छुड़ा के और उस पे अपने प्रेम का गहरा रंग मेरे प्रियतम ने लगा दिया है। हमारे प्रियतम रोज लगाते हैं सुंदर साथ जी, अब नहीं जाना माया में, रोज उनको याद करके सोना है, उनको याद करते हुए हमने उठना है, और पूरा दिन भी उनके, उनके हर पल हर घड़ी हर श्वास मेरे धनी की हो। हाथ हिलते रहे सुंदर सा जी, हिलते रहेंगे, पिया रखेंगे ध्यान, डोंट वरी, बहुत अच्छे से ब्रह्मांड चलेगा। ही बिलीव, कहते हैं, एक स्वामी जी बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल सुनाते हैं कि एक बार एक नौकरानी थी, उसने कभी पूछा ही नहीं कि मुझे कितने पैसे मिलने हैं, क्योंकि उसको अपने मालिकों पे भी पूरा विश्वास है। चाहे उसके घर में शादी आए, चाहे उसके घर में जो भी है, कोई मुसीबत भी आ गई, तो मेरे मालिक मुझे छोड़ते नहीं है, वो मेरी मदद जरूर कर देते हैं, उसको कोई चिंता ही नहीं है, वो अपनी पगार भी नहीं मांगती उनसे कभी, उसको पता है महीना खत्म होने से पहले आ जाएगी, और मेरे घर में कुछ भी हुआ ना ये संभाल लेंगे, वो मांगती भी नहीं है कभी। हमें तो इतना विश्वास भी नहीं है धनी पे सुंदर साथ जी, कहाँ अर्धांगिनी होने की बात करते हैं, हमें तो नौकरानी जितना विश्वास भी नहीं है उनके ऊपर। हम फिर चिंता लेकर ही बैठे रहते हैं, ये कैसे होगा जीवन में, ये कैसे होगा। ही इज वेरी एक्सपीरियंस, बिलीव हिम। नौकरानी ने अपने मालिकों पे विश्वास कर लिया है, मेरी मालकिन नहीं छोड़ेगी, मालिक नहीं छोड़ेंगे मुझे, विश्वास उसका देखो कितना पक्का है। हमें तो अपने प्रियतम पे इतना विश्वास है कि वो नहीं कुछ खराब होने देंगे, एवरीथिंग विल गो स्मूथली। उनके एक्सपीरियंस पे विश्वास है, उनके प्रेम पे विश्वास है सुंदर साथ जी। सरकाश्री ने कहा था, आर यू मोर एक्सपीरियंस्ड, कि तुम खेल संभाल लोगी अपना, या फिर वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है जिसका सतंग अपने इशारा, आंख में नहीं हिलानी पड़ती उनको, और करोड़ों ब्रह्मांड बना के मिटा देता है। तुम पहली बार आई हो यहाँ, यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इन दिस खेल, आप पहली बार आए हो, वो कदीम से बनाते आ रहे हैं, कौन अच्छे से संभाल सकता है सुंदर साथ जी।
छोड़ के देखिए एक बार, ये डमी ड्राइविंग व्हील जो पकड़ रखा है ना, उसको छोड़ दीजिए। पिया मैंने हाथ ही नहीं रखना इसके ऊपर, अब आप ही चला रहे हो, मुझे पता लग गया। चाहे मैं हाथ रखूं तब भी आप चला रहे हो, मैं छोड़ के अपने हाथ गोद में रख लूं तब भी आप चला रहे हो। अब मुझे नजारे लेने हैं, मेरे पिया के हाथ में ड्राइविंग व्हील है और मैं उनके हाथ में अपना हाथ डाल के आस पास के, अब देखना खेल कितना सुंदर लगता है। नहीं तो हमने पकड़ रखा है व्हील की, हम चला रहे हैं, कहीं टक्कर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, पास्ट में ऐसा हो चुका है, फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए। टेंशन में हम खेल का आनंद ले नहीं पा रहे, हालांकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। चला फिर भी वही रहे थे, आगे भी वही चलाएंगे। हम टेंशन फ्री होके, माइंड सेट होता है, चेंज होना होता है बस। उसके बाद ये खेल, बाहर के पेड़, बाहर के नजारे उत्सव जैसे लगने लग जाते हैं। सुंदर सा जी, बस माइंड सेट चेंज करना होता है। स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे। धोने से छूटता नहीं है ये, दिन दिन होत सुरंग। जैसे जैसे अगला दिन आता है, प्रियतम का रंग भी एक बार चढ़ जाए ना, दिन प्रतिदिन गाढ़ा होता चला जाता है। सुंदर सा जी, फिर माया का नहीं चढ़ने देता वो, पर एक बार चढ़ जाए तो उसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत इस जीव को करनी है। मेरे साहिब हैं रंग रेस, चुनर मोरी रंग डारी। कहते हैं, साहिब ने चुनरी रंगी रे, प्रीतम चतुर सुजान। साहिब ने चुनरी रंगी रे, प्रीतम चतुर सुजान। ये जीव है सुंदर सा जी, चुनरी जिसको वो रंग देते हैं, ये जीव भी आत्मा जैसा ही हो जाता है। और इतने चतुर हमारे पिया जी, सुंदर सा जी, ये तो कबीर जी अपने हिसाब से लिख रहे हैं। सोचो हमारा प्रियतम कौन है, कितना प्रेम वो हमसे करते हैं। कबीर जी कहते हैं, सब कुछ उन पे वार दूं सखी, तन मन धन और प्राण। तन मन धन और प्राण, चतुर सुजान, चुनर मोरी रंग डारी। अब तो धीरे धीरे रोज ब्रह्मवाणी से जुड़ते हुए जो जो सुंदर साथ हैं, रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज मंथन करते हैं, रोज चितवन में बैठते हैं, कोई आलस नहीं है। सारे कामों के लिए समय निकलता है, पर ये प्रायोरिटी पर होता है कि ये तो मुझे करना ही करना है। उनपे तो सुंदर साथ जी विशेष करनी माफक कृपा जो बरसती है ना, कोई पारावार नहीं है उसका। कह कबीर रंग रेज पियारे, मुझ पर हुए दयाल। जो जो उनके प्रेम के रंग में रंगा जाएगा, वो महसूस कर पाएगा, इतने दयाल हो गए हैं पिया, कितनी मेहर उस पे बरसा रहे हैं। शीतल चुनरी ओढ़ सकी रे, मैं भी भई निहाल। मैं भी भई निहाल, हुए दयाल, चुनर मोरी रंग डारी। पिया तो लेके, हाथ में लेके खड़े हैं सुंदर साजी रंगने के लिए। हम अपनी चुनरी बचाते चले जा रहे हैं उनसे कि हमें तो माया का काला रंग ही अच्छा लगता है धनी। अब प्रेम के रंग में रंगने को तैयार हो जाइए सुंदर साजी। धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है अपने आप, क्योंकि जैसे जैसे वाणी की ओर बढ़ेंगे, अपने आप हमारा जीव भी कोमल होता चला जाएगा।
उसके संस्कार भी मध्यम पड़ते चले जाएंगे, मंद होते चले जाएंगे, और पिया की वाणी का, धनी जी के प्रेम का रंग उस पर चढ़ता चले जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा सुंदर साथ जी क्या से क्या हो गया और क्या से क्या होता चला जा रहा है, क्या से क्या हो जाएगा। और प्रियतम स्वयं आकर सामने आज भी खड़े हैं, पर हमें उनके दर्शन होने लग जाएंगे। कैसे वो काला रंग आंखों के सामने से हट जाएगा और प्रेम ही प्रेम। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब तक उनके सुंदर साथ से प्रेम नहीं करेंगे तब तक पिया दिखाई नहीं देंगे सुंदर साथ। उन्हीं के हृदय के अंगों से वैर रखेंगे, उन्हीं के हृदय में डूबना चाहेंगे, ये कैसे हो सकता है। उन्हीं के हृदय के अंग अच्छे नहीं लगते, उन्हीं के, चाहे जीव का स्वभाव कैसा भी हो सुंदर साथ जी, चाहे जीव कैसा भी अभिनय कर रहा हो उनका, पर हमें अच्छे लगते हैं सुंदर साथ। उनके लिए नहीं, कोई एहसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरी आत्मा की जागनी इस पर निर्भर करती है। मेरे धनी मेरे सामने तभी प्रत्यक्ष होंगे जब सुंदर साथ के जीवों के अभिनय को वहां पे ध्यान ना जाए, उनके अंदर की आत्मा के स्वरूप पर हमारा ध्यान जाए। सुंदर साथ जी, प्रेम से कम कोई शब्द फिर हो ही नहीं सकता अपने सुंदर साथ के लिए भी। इसलिए प्रेम ही बांटिए, प्रेम ही अर्जित कीजिए, क्योंकि हमारी कमाई भी यही है सुंदर साथ जी, नहीं तो खाली रह जाएंगे हम। ये कमाई करनी है, और ये कमाई बड़ी जल्दी हो जाती है, प्रॉफिट होने लग जाता है। बस सुंदर साथ से प्रेम करना शुरू कर दो। यहाँ कहते हैं हम लोग ना, यूके में हम लोग एक बार लंदन में थे कुछ साल तक, शुरू शुरू में अंगना बहुत छोटी थी, तो मुझे तब इतनी अच्छे से इंग्लिश, उनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट होता है इंग्लिश का, तो मुझे उनकी इंग्लिश कम, थोड़ा समझने में कठिनाई होती थी शुरू शुरू में, बहुत डिफरेंट तरह से बोलते थे। मैं सोचती थी मैं अंगना को गार्डन लेके गई हुई हूँ, वो खेल रही है, पर मैं इनसे कैसे बात कर सकती हूँ, शुरू में एक से, किसी एक से भी बात करनी है। उनके बच्चे को थोड़ा सा प्यार कर दो, अपने आप आ जाते थे सुंदर साजी बात करने, हेलो हाउ आर यू, अपने आप बात करने लग जाते थे। मैं वही सोचती थी, इनके इनके टुकड़े को, इनके दिल के टुकड़े को जरा सा ऐसे क्या किया, वो तो पूरा प्रेम ही उड़ेलने आ गए। सुंदर साथ जी, धनी के दिल के टुकड़े हम हैं। हृदय के अंग होने का क्या मतलब होता है? धनी के हृदय के अंग हम सारे सुंदर साथ हैं। उनके हृदय के टुकड़ों से प्यार नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे वो? वेरी इजी मेथड है ये, उनके दर्शन पाने का भी। सब तरफ प्रेम ही प्रेम फैलाइए। कभी भी कोई विवाद की बात करनी तो है ही नहीं, हो भी रही है तो डोंट पार्टिसिपेट प्लीज, क्योंकि और किसी का कुछ जाता है या नहीं जाता, हमारा खो जाएगा, हम थोड़े कदम और दूर हो जाएंगे। जो प्रत्यक्ष दर्शन उस मोड़ पे ही शायद था, हम फिर उतने कदम पीछे आ गए, अब फिर आगे जाना पड़ेगा। एक एक विवाद हमें कितने किलोमीटर दूर ले जाता है, कितने कोस दूर ले जाता है, हम रियलाइज नहीं कर पाते सुंदर साथ जी। अंतर्दृष्टि खोल कर देखिए, हम इन्हीं के चक्करों में कितने पीछे जाते जा रहे हैं। और किसी तन पर ईमान मत लेकर आइए, इन तनों के चक्करों में भी मत पड़िए, पता नहीं कितना पीछे खिंच जाते हैं हम उस दीदार के पलों से। तो कुछ कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिए, स्पेशली प्रेम की तरंगे सब तक सुंदर साथ जी, कोई भी भावों में विह्वल होकर उसके विरहा रस की ओर बढ़ने लगता है ना, तो उसके रोम रोम से, गोपी कहती है ना, मेरे रोम रोम में श्याम है। तो जो भी कोई विरहा की ओर अग्रसर भी होने लगता है ना, उसके रोम रोम से प्रेमाणु निकलने लगते हैं, उसके रोम रोम से, परमाणु नहीं,
प्रेमाणु, प्रेम की छोटी छोटी बूंदियां प्रवाहित होने लगती हैं, प्रस्फुटित होने लगती हैं उसके अंदर से, और वो करता नहीं है, ये होता चला जाता है। ये पिया जी की ओर से होता है, और वो ना केवल सुंदर साथ में बल्कि पूरी सृष्टि में प्रेम की तरंगों को प्रवाहित करता है। प्रेम की तरंगे पूरी सृष्टि को उसके थ्रू प्रदान होने लग जाती हैं, सुंदर साथ जी। और ये प्रोसेस जो होता है ना, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। कोई नहीं, ना कर सकता है, ना वो स्वयं चेष्टा कर रहा होता है ऐसे करने की। इसमें कोई प्रयास नहीं लग रहा होता। दिस इज नॉट मैनुअल, दिस इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। कोई भी सुंदर साथ पिया जी की ओर अग्रसर हो रहा है, आपको नहीं पता उसके अंदर की स्थिति, सुंदर साथ जी, हमें किसी के अंदर की स्थिति नहीं पता। तो इन प्रेम की बूंदों को लीजिए, आगे दीजिए। यदि विवाद की बूंदें निकल रही है ना अंदर से, तो कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। हमारे अंदर से ब्रह्मांगना के अंदर से कभी नहीं निकल सकती हैं, जीव सृष्टि से निकल सकती हैं। ब्रह्मांगनाएं कभी विवाद नहीं करती, वो केवल प्रेम करती हैं। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कभी कभी भावों में, मैंने आपको पहले भी बताया, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन, मैं बहुत छोटी सी सुंदर साथ हूँ जिसने पूरी वाणी भी अभी तक मंथन नहीं की है। सुंदर साथ जी, आपके साथ जितनी हो पाती है उतनी, या फिर कोई और किताब शुरू कर ली है, इसमें तो चलती नहीं है बिल्कुल भी। राज जी जो करवाएं, जो स्वामी जी का आदेश होता है वैसे होता चला जाता है। पर बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं एक बिगिनर सुंदर साथ से, तो आप कृपया मुझे माफ भी करते जाइएगा। भावों में कुछ भी मुख से ऐसा निकल जाए तो एक छोटी सी सखी जान के मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ।